नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए क्या दलित चेहरे के सहारे अब बीजेपी को रोका जा सकता है? विपक्षी दलों ने जिस तरीके की रणनीति बनाई है उसका असर देश भर में कितना होगा वो तो चुनाव के बाद नतीजों पर स्पष्ट होगा। लेकिन आपको बता दें कि विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है उस बैठक में जिस तरीके के सवाल निकल के सामने आए उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का बने। तमाम दूसरे दलों ने सहमति दी, लेकिन नीतीश बेहद खुश नहीं दिखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुझाव दिया कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो। इस महीने के अंत तक 31 दिसंबर की डेडलाइन है और इस डेडलाइन में सीट बंटवारा तय करना है। अगर सीटों पर समझौता नहीं होता है तो नए साल में गठबंधन के आगे नया आगाज हो सकता है। नीतीश ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगली बैठक तभी कीजिए जब सीट बंटवारा का मसला फाइनल हो जाए, यानी 2024 के शुरुआती महीना देश की सियासत के लिए बेहद खास होने जा रहा है। दरअसल 2024 में एक तरफ बीजेपी बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने में सफल हुई है, तो विपक्ष के नेता अब तक कागजों पर भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाए हैं। देश के 28 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन 12 सीट भी किस दल के नेता लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ है। और यही वजह है कि जब बैठक की गई दिल्ली में तो सवाल गहराता गया। मुद्दे पर बात होती रही लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आया। अब कहा गया है कि 31 दिसंबर के पहले बैठक होगी और इस बैठक में तय कर लिया जाएगा कि किस राज्य में किस राजनीतिक दल को कितना महत्व दिया जाए। खास तौर पर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी ने जो नया गेम खेला है उससे नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं। कांग्रेस भी इस परेशानी में ममता ने जो जाल बिछाया है उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से फंस गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पूरे मामले पर शांत थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि सीट बंटवारे पर तभी बात होगी जब सम्मान के साथ राज्यों में समझौता गठबंधन के अंदर होगा। उत्तर प्रदेश की अब कमान अखिलेश यादव को दी जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार तो दूसरे तरफ बंगाल में ममता बनर्जी विपक्षी दलों के गठबंधन के मुद्दे पर सहमति के साथ सीट बंटवारा करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल कि सीट बंटवारे की पेच में जिस तरीके से विपक्ष उलझा हुआ है, क्या 31 दिसंबर साल के अंत तक अगर फैसले नहीं होते हैं, सबको बराबर अधिकार नहीं मिलता है, तो क्या नए साल के जनवरी में ये गठबंधन क्या बिखर जाएगा या गठबंधन चुनाव से पहले अपने अपने अधिकारों के लिए टूट जाएगा? कई सवाल उठने लगे हैं। दलित प्रधानमंत्री या फिर कोई और, कई सवाल। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री चुना जाएगा, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच आखिर कौन होगा जिसके कहने पर पूरा देश विपक्ष के नेताओं के साथ खड़ा होगा? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।